मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया की दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ो और लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंच जाओ विश्राम मत करो। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बदलाव और चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, एक जमाना था कि निरमा वॉशिंग पाउडर ऐसा कोई घर नहीं था जहां नहीं हो। एक जमाना था जब मोबाइल में सबसे टॉप नाम नोकिया का हुआ करता था। एक जमाना था जब भीलवाड़े का मैट्रिक्स बनियान पूरे भारत में मशहूर हुआ करता था। लोग यहाँ भीलवाड़ा जब कोई भी आते थे तो मैट्रिक्स बनियान लेके जाते थे। लोगों की शान फिएट गाड़ी हुआ करती थी। अम्बेसडर जो कार हुआ करती थी वो पूरे भारत में एक स्मृति का प्रतीक थी, एक स्टेटस सिंबल थी। ESG मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल, कितने नाम गिनाए हैं जो बदलाव और चुनौतियों का सामना नहीं कर सके और आज समय के काल में समा गए। दोस्तों, इनका जो भी इतिहास है वो ये है केवल कि इन्होंने बदलाव और चुनौतियों का सामना करने में कोई हिम्मत नहीं दिखाई, कोई तरीका नहीं अपनाया, और आज ये कहाँ हैं आप और हम शायद नहीं जानते। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कल गिर गए थे तो आज क्या हुआ, आज फिर से खड़े हो जाइए। अगर आपकी मनस्थिति है, आत्मबल है, बुद्धि है, तो कल आप गिरे हो तो आज फिर से खड़े हो जाइए। सुजलोन एक कंपनी है जो बहुत ऊंची गई थी, बहुत ऊंची। समय के साथ वो संभल नहीं पाई और गिर गई, लेकिन आज फिर सुजलोन कंपनी अपने आप में परिवर्तन करके वापस पुनः खड़ी हो रही है। 1984 में राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे सीमित होकर रह गई थी और लोगों को लगा था शायद ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिम्मत नहीं हारी, आत्मबल नहीं गिरने दिया, और आज वही भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीट लेकर के, स्पष्ट बहुमत लेकर के हमारे भारत पे सत्तारूढ़ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई मेरी नजरों में है दोस्तों तो वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पहले बढ़े, फिर गिरे तो ऐसे गिरे कि इनका जो बंगला है वो नीलाम होने की स्टेज आ गई। कोर्ट ने इनका बंगले को नीलाम करने के लिए नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हिम्मत रखते हुए और वापस पुनः खड़े हुए, और आज वो सुपरस्टार है पूरे भारत के। आज वो ऐसे स्टार है कि लोगों को लगता है कि इतनी ऊंचाइयां शायद ही अब कोई स्टार पहुंच पाएगा। ये कितना बड़ा अमिताभ बच्चन का आत्मबल था और बाकी का खेल था कि जिस आदमी का बंगला नीलाम हो रहा है वो आज सबसे बड़ा स्टार है भारत का। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। हम लोग जो है जिस रास्ते पर सबसे कम रुकावटें होती है, शॉर्टकट, हम उसे अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह असफल लोगों का रास्ता होता है। असफल लोग शॉर्टकट की वजह से ही असफल हो जाते हैं। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी केरल में पिछले लगभग 40 साल से कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 40 साल से कोशिश कर रहा है वहां मार्क्सवादी पार्टी के साथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है
वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की लगभग 200 कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी हिम्मत नहीं खोई है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने टक्कर से खड़ा हो गया। इजराइल जैसा देश 1967 में जब उस देश की स्थापना हुई तब से आज तक लगातार वो संघर्ष कर रहा है। उसने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने अपने आप में जो ज़मीन थी एग्रीकल्चर की, उसमें अपने आप से रिसर्च करके आज उस ज़मीन को ऐसा बना दिया है कि विश्व के सभी ऐसे देश जहाँ रेगिस्तान है उससे सीखने के लिए जाते हैं। उसने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने अपने देश को मजबूत करने के लिए एक लंबी गणित, एक लंबी प्लानिंग, एक बड़ी प्लानिंग सोची। आज इजराइल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज इजराइल इतना छोटा सा देश होते हुए भी विश्व में एक उदाहरण बन गया है, कृषि क्षेत्र में और हथियारों के क्षेत्र में। तो दोस्तों, हमें कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। अगर हमें लंबी गणित खेलनी है, अगर हम लंबे रूप से वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो हमें शॉर्टकट से त्याग देना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान में होगा, एक मंत्री ग्रुप हुआ करता था बम्बई में, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था और बिल्डिंग बना के बेचा करते थे। बहुत नाम था उसका बम्बई में, लेकिन वो बम्बई में पिट गया, दिवालिया हो गया, उसके धंधा खत्म हो गया। लेकिन वही मंत्री ग्रुप बेंगलोर गया और बेंगलोर जाकर के उसने पुनः अपना काम चालू किया। शॉर्टकट नहीं अपनाया कि चलो फटाफट कोई कर दे, ऐसा नहीं। उसने पुनः हिम्मत रखते हुए लंबा गणित की राह खेली और बेंगलोर में जाके नए सिरे से काम चालू किया। उसको मालूम था इसमें समय लगेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने बेंगलोर में यही कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया और आज बेंगलोर में टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में मंत्री ग्रुप का नाम आता है। दोस्तों, दुख हमें उदास या अपराध बोध कराने नहीं आता, बल्कि सचेत करने और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। अगर हम सोचें सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो दुख का आना हमें सचेत करने और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। दोस्तों, जो ठोकर लगती है वो गिरने के लिए नहीं होती। ठोकर जो लगती है वो आपको सावधान करने के लिए होती है। और दोस्तों, जब तक आप हार नहीं माने, जब तक कि आप में पुनः खड़े होने की ताकत है, जिस दिन आपको लगे कि अब खड़े होने की ताकत भी नहीं है, तब आप हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। खड़े होने की ताकत भगवान ने मनुष्य को अंत तक दी है। बस हमें ये सकारात्मक सोच रखनी है, हम पुनः खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ताइवान है। ताइवान के ऊपर चाइना का कितना दबाव है, फिलीपींस है, चाइना का कितना दबाव है। चाइना पूरे देश को खा जाना चाहता है, लेकिन ताइवान के निवासी, फिलीपींस के निवासी निराश नहीं है, बल्कि हिम्मत से, छोटे से देश है लेकिन हिम्मत से चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। अपनी बुद्धि से उन्होंने सेमीकंडक्टर लाइन में पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया है। पूरे वर्ल्ड में आज अमेरिका हो, भारत हो और कई देश हो, ताइवान के साथ संबंध स्थापित हुए। आज ताइवान ने अपनी बुद्धि से अमेरिका के साथ एक समझौता कर रखा है कि अगर चाइना हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वो लोग उदास हो जाए, अपराध बोध मन में आ जाए कि गलत हो गया है, अब हम कैसे बचेंगे, नहीं बस निराशा आ जाए, तो फिर वो लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ताइवान और फिलीपींस के साथ नहीं है। एकदम छोटे कंट्री हैं, लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं, धमकी देता है, लेकिन हिम्मत नहीं होने की ताइवान पे आक्रमण करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, जब हालात बुरे हो तो यही तरीका है कि या तो आप तालमेल बिठाओ या खत्म हो जाओ। हर युग में प्रकृति का यही नियम है, चाहे कोई भी समय हो, क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं। हालात कभी एक तरीके नहीं रहते। रात भी आती है और दिन भी उगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि रात आ गई और दिन नहीं उगा हो। तो प्रकृति का ये नियम हालात के साथ भी है। दोस्तों, अगर आप तालमेल नहीं बिठाते हो तो आप खत्म हो जाओ। अनिल अंबानी सामने है अपने। अनिल अंबानी कभी विश्व के 6ठे नंबर के अमीर हुआ करते थे,
आज अनिल अंबानी लंदन की कोर्ट में कहते हैं कि मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं। उन्होंने हालात के साथ कोई तालमेल नहीं बिठाया तो खत्म हो गए। सूची ग्रुप एक भीलवाड़े में हुआ करता था, कपड़े का बहुत अच्छा काम था। भारत में ऐसा पहला ग्रुप था जो एडवांस पैसा लेकर के कपड़ा देता था। इसके बावजूद भी जब उनका समय खराब आया तो उन्होंने हालात के साथ तालमेल बिठाना स्वीकार नहीं किया, तो मिट गए। जो हालात के साथ तालमेल नहीं बिठाएगा वो तो मिटना तय है। मालदीव है, आज मालदीव की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भारत के साथ पंगा लेकर के वो अपने आप की हालत खराब कर रहा है। अगर मालदीव ने अपने आप को नहीं बदला, समय के साथ परिवर्तन नहीं लाया और उसने भारत के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, तो निश्चित रूप से मालदीव की हालत एक दिवालिया देश की हो जाएगी। आज यूक्रेन और रूस के बीच में 2 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन बराबर रूस जैसे मजबूत देश को, ताकतवर देश को टक्कर दे रहा है। उसने हालात के साथ तालमेल बिठाया है। आज यूक्रेन की सेना में 30% महिलाएं शामिल हो गई अपने देश को बचाने के लिए। और ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही युद्ध करेंगे, महिलाएं अपनी अलग सेना बनाई है यूक्रेन ने और बराबर रूस को वो टक्कर दे रही है और वो बिल्कुल बॉर्डर पे जाके रूस के साथ युद्ध कर रही है। लगा कि छोटा सा देश है, रूस से ऊपर नहीं टिक पाएंगे, तो महिलाएं अपने देश को बचाने के लिए आगे आ गई। उन्होंने मिट जाना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, आज मर्सिडीज गाड़ी है। आज के 70-80 साल पहले भी मर्सिडीज गाड़ी का क्रेज था, आज भी क्रेज है। कारण है वो समय के साथ अपनी गाड़ियों में परिवर्तन करते रहते हैं, R&D करते रहते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी आज भी स्टेटस सिंबल, पहले भी थी, आज भी बनी हुई है। मारुति, इतनी गाड़ियां आई चली गई, लेकिन मारुति का जो स्टेटस सिंबल है, मारुति जो गाड़ी है, वो समय के साथ परिवर्तन करते हुए आज भी भारत के सर्वाधिक बिकने वाली गाड़ियों में एक है। शेवरलेट, निसान भारत में आई, लेकिन ये स्थितियों से तालमेल नहीं बिठा सके। तो आज की तारीख में शेवरलेट ने भारत से अपना सारे जो शोरूम थे वो खत्म करके वापस लौट गई है। निशान के शोरूम कोई ज्यादा चल नहीं है। तो समय के साथ आप नहीं बिठाओगे तो आप खत्म हो जाओ। आज अपन बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो कांग्रेस आज समय के साथ तालमेल बिठाने की इच्छुक ही नहीं है। उनको टाइम ही नहीं है कि हमारे जो राजनेता हैं उनसे आपस में बात करें। राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं, कोई उनसे मिलता है तो वो उसको महीने भर तक समय नहीं देते। अन्ना डीएमके है, जो ही जयललिता की डेथ हुई उसके बाद नेताओं में आपसी खींचतान में आज अन्ना डीएमके गर्त में पहुंच गई है। तो ऐसा है कि अगर आप तालमेल नहीं बिठाओगे तो कैसे होगा। दोस्तों, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे तो मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। वक्त को समझो, वक्त के साथ तालमेल करो। दोस्तों, अपन बात करते हैं एक ट्रेप्टिन बिस्कुट है। पिछले 60 साल में ये बिस्कुट की जो डिमांड है वो निरंतर बढ़ी है। आइडेक्स है, इसका वक्त के साथ कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? कि इसने वक्त के साथ अपने आप को स्थिर कर रखा, वक्त के साथ तालमेल बिठा कर अपनी क्वालिटी को सुधारता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब आज यही है कि अपन को आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें अपन को स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। तो हम जीवन में जो हमें मिला है उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। गेन टू गो एंड प्रोग्रेस। आज के इस वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।